नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रात को डेली 9 बजे अपनी एक क्लास होती है जो कि सुपरफास्ट लाइव होती है और राजस्थान जीके हम पढ़ते हैं। दोस्तों, पेश है आपके लिए राजस्थान जीके का शानदार टेस्ट जो कि व्यक्तियों के उपनाम पढ़ेंगे। हालांकि काफ़ी भाई बहनों को पता होगा व्यक्तियों के जो भी प्रमुख व्यक्ति है, जो भी शख्सियत है अपने राजस्थान की, उन सभी के उपनाम हम बात करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे उपनाम हैं लेकिन हम वही बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको पहले से ही बता दूं, अगर आप लोग कर रहे हैं कांस्टेबल की तैयारी, वनपाल, वनरक्षक या फिर जो पीटीटी, बीएसटीसी या अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली रात को ये 9 बजे क्लास होती है राजस्थान क्लासेस पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर पहली बार हो तो। चलो साहब, बिना टाइम वेस्ट किए जितना कर दिया उसको भूल जाओ एक बार। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों राइट आंसर क्या ही हो जाएगा। और बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बागड़ के गांधी जो है ये किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को या फिर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या इनमें से कोई नहीं? आपने कहा सर, आपने सर बागड़ का पूछा है तो भोगीलाल पांड्या को ही करेंगे बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछे राजस्थान के गांधी, दोस्तों राजस्थान के गांधी जी के बारे में पूछ ले आपसे तो आप करेंगे गोकुल भाई भट्ट, है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, आइएगा मेरे साथ। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, आप आज जो है ना 40 क्वेश्चन होंगे और 40 में से अगर 40 ना करो ना तो मुझे बताना, और आप देखेंगे अंत तक जुड़े रह के कि रियल में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। राजस्थान का लौह पुरुष दोस्तों आपसे पूछा जाए वो है टोंक मालपुरा के। दोस्तों कहाँ के हैं? टोंक मालपुरा के हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सर दामोदर दास व्यास हो जाएगा। राजस्थान का इनको लौह पुरुष कहा जाता है डी व्यास। ठीक है दोस्तों, डी व्यास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं भैया? राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को नहीं कहते, जमनालाल बजाज को नहीं, महाराणा प्रताप को भी नहीं, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। और ये भरतपुर के थे दोस्तों, ठीक है, भरतपुर के। और भरतपुर में इनको चाचा के नाम से बुलाया जाता था या नेहरू जी के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा जाता है? बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा जाता है? देखिए, बीकानेर का शेर, राजपूताने का कर्ण, कलयुग का कर्ण या बीकानेर का कर्ण। प्यारे साथियों, बीकानेर के राय सिंह को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, मतलब कि अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? आपने कहा सर लूणकरण को कहा जाता है। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, लक्कड़ या कक्कड़ कह लो या अक्कड़ कक्कड़ कह लो, किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हम बात करेंगे शेर राजस्थान की। दोस्तों इनको शेर राजस्थान भी बोला जाता है। ठीक है, शेर राजस्थान, राजस्थान का लोक नायक भी बोला जाता है, राजस्थान के लोक नायक भी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो है ना अपने आप को जो है 10 नंबरी भी मानते थे। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, जय नारायण व्यास हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? महाराजा अमर सिंह को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन या उपरोक्त सभी। मैं जानता हूं कि आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए रिवीजन जरूर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रसेन को लॉक करेंगे आप सभी। दोस्तों ये चंद्रसेन किसके पुत्र थे? आप सबको बताएं कि मालदेव के ये 6वें पुत्र माने जाते हैं। दोस्तों कितने 6वें पुत्र? और इनके भाई थे मोटा राजा उदय सिंह। आप सबको याद होगा मोटा राजा उदय सिंह, उसने जो है क्या कर दिया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी लेकिन चंद्रसेन ने नहीं की। तो इनको हम मारवाड़ का प्रताप भी बोल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि दा साहब किस व्यक्तित्व का उपनाम है या फिर व्यक्ति का? दा साहब किस व्यक्ति का उपनाम है? प्यारे साथियों राइट आंसर की बात करेंगे और ये जो शख्सियत थे ना ये अजमेर से थे, तो हरि भाऊ उपाध्याय लॉक कर देंगे। इनको दा साहब भी बोला जाता था। ठीक है, दा साहब। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गज सिंह को,
महाराजा गंगा सिंह को, या कुंवर कंवर सेन को, या परमानंद चोहल को। देखिए दोस्तों, इनको उपनाम क्यों दिए गए, इनके उपनाम क्यों दिए गए, कहीं ना कहीं इन्होंने उनके जैसा जो प्रॉपर नाम है ना जिनका, जैसे कि अपने बात कर ली भागीरथ, ठीक है, तो उन्होंने उसी प्रकार का, या फिर आप कह लो कि भाई महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी जैसा कार्य राजस्थान में किसने किया, जैसे कि गोकुल भाई जी भट्ट ने, ठीक है। तो उनको किसने कहा, किसी एक पुरुष ने नहीं बल्कि जनता ने कहा, पूरी पब्लिक ने कहा कि ये पब्लिक के लिए मतलब कुछ खास कर गए, इसीलिए उनको पब्लिक ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूं नहीं कि सर मौनी कह दो कि मौरी एक उपनाम दिरा दो, नहीं साहब थे, आप अपने आप ही राखो भली, बाकी देव नालो तो कोई नहीं वेला सा, अगर दिरानो है नहीं बढ़िया अपने उपनाम, बढ़िया काम करो साहब, है ना, बढ़िया काम करो, मतलब कि नौकरी लगो यार, बढ़िया पढ़ लिख के नौकरी लगो, बस आपका उपनाम कर लेंगे, बस मैं बोल दूंगा, है ना। चलिए, तो आधुनिक भारत का भागीरथ जो कहा जाता है वो गंगा सिंह को कहा जाता है। बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और ये जो थे ये बीकानेर से थे, है ना। और दोस्तों यहाँ पे आप सबको पता है कि इनके द्वारा षड्यंत्र भी रचा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है, मारवाड़ का भागीरथ किन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का भागीरथ हमेशा के लिए ध्यान रखना उमेश सिंह नहीं होगा, गज सिंह द्वितीय को लॉक करेंगे आप सभी, मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है या ना, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। अगला क्वेश्चन आता है कि डिंगल भाषा का हेरोज जो है ना वो कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोज किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को, या फिर जो अपने ये कहा किसने था दोस्तों, आपको पता है क्या, डिंगल भाषा का हेरोज किसको कहा, किसने कहा था, डिंगल भाषा का हेरोज कहा था टेसी टोरी ने। दोस्तों किसने कहा था, टेसी टोरी ने कहा था, और ये कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को, मतलब ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये राय सिंह के भाई थे दोस्तों, ध्यान रखना, किसके, जो जूनागढ़ किला बनाया ना जिस राय सिंह ने, उनके ये भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, इनको गागरोन की जागीर दी गई थी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रदेश का चाणक्य किन्हें कहा जाता है, प्रदेश का या राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है, हरदेव जोशी जी को, या अशोक टाक को, या कैलाश शांकला को, या फिर दुर्गादास को। प्रदेश का चाणक्य दोस्तों हरदेव जोशी जी को कहा जाता है वैसे, और ये जो थे ना ये बांसवाड़ा के थे, ठीक है। और दोस्तों मारवाड़ का चाणक्य शासनकाल में, जैसे उस समय की बात है राजा महाराजा, तो वीर दुर्गादास जी को कहा जाता था चाणक्य, मारवाड़ के चाणक्य इनको बोला जाता था। और प्रदेश के ये हरदेव जोशी जी, राजनीति की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत क्या है, देखिए, कैमल मैन अशोक टांक दे रखा है, टाइगर मैन कैलाश सांकला बिल्कुल सही है, रेलवे मैन माला सुकवाल गलत है, वाटरमैन राजेंद्र सिंह अलवर को बोला जाता है, राजेंद्र सिंह अलवर को वाटरमैन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे मैन की बात की जाए तो कृष्णलाल सोनी जी है दोस्तों, कृष्णलाल सोनी जी जो है ये वैसे रेलवे मैन इनको बोला जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बूंदी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों बता दीजिएगा, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है, लौंगे खान मंगनियार को नहीं, खड़ताल का जादूगर सद्दीक खान मंगनियार को कहा जाता है, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और ये जो थे ये जोधपुर के हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो ध्यान रखिए, दादू दयाल, रैदास, मीरा, या भक्त कवि दुर्लभ। तो प्यारे साथियों आप सभी का ये ऑप्शन ऐसे लॉक होगा जैसे कि यहाँ पे नरेना में मतलब श्रद्धा लॉक हुई है इनकी, दादू जी की, है ना, नरेना जयपुर में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आता है एक बार फिर से असुमेलित सुमेलित से संबंधित, निम्न में से असुमेलित पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल को बोला जाता है, बिल्कुल साहब बोला जाता है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को बिल्कुल सही बोला जाता है। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण, मैंने अभी आपसे बात करी कि इनको कहा जाता है। मीराबाई का अवतार गायत्री देवी को कतई नहीं कहा जाता, मीराबाई का अवतार कहा जाता है गौरीबाई को दोस्तों, ठीक है, किसको कहा जाता है, गौरीबाई को, वो गौरीबाई जो डूंगरपुर से है, ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। और अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह जो कहा जाता है ना वो किसे कहा जाता है, आपने कहा सर मोनोत नैणसी को लॉक करेंगे हम। तो
नहीं साहब, देखिए इतिहास को प्रथम बार लिखने का श्रेय मुणुत नैणसी को जरूर जाता है। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जरूर, लेकिन इतिहास के पितामह की बात करें तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। और इनको घोड़े वाला बाबा भी बोला जाता है। टॉडगढ़ इन्होंने एक स्थान भी बचाया था जो कि अजमेर में स्थित है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको असुमेलित सुमेलित में फंसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो है ना कहीं हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये। जी बिल्कुल, राजस्थान की राधा मीराबाई को बोला जाता है, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को, बिल्कुल सही बात है, बोला जाता है। मेवाड़ की मीरा दोस्तों ये भी वही गौरीबाई है। तो देखिए हाँ दोस्तों ध्यान रखना, मीराबाई का अवतार किसे माना जाता है? गौरीबाई को। और मेवाड़ की मीरा किसे बोला जाता है? वो भी गौरीबाई को ही बोला जाता है। तो लक्ष्मी कुमारी छुंडावत नहीं होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मतलब इसका जवाब ये होगा गौरीबाई, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अब लक्ष्मी कुमारी को भी क्या बोला जाता है ये भी अपन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा आपके आगे। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की जो बाईजी बोला जाता है ना वो किसे बोला जाता है? आदिवासियों की बाईजी किन्हें बोला जाता है, ये आप सभी को बताना है। और राइट आंसर की उम्मीद आप सभी से करता हूँ। जी बिल्कुल बता दीजिएगा क्या ये हो जाएगा। आदिवासियों की बाईजी बोले सर मंजू राजपाल को बोला जाता है। ठीक है साहब, मंजू राजपाल को कर लीजिएगा। ये जो है ना ये डूंगरपुर से है दोस्तों। कहाँ से है? डूंगरपुर से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वाल्मीकि किसे बोला जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि हम किन्हें बोलते हैं? संत हरिराम दास जी को, संत रैदास जी को, संत बावजी चतुर सिंह को, या फिर संत कवि सुंदरदास जी को? राजस्थान के वाल्मीकि बोला जाता है दोस्तों संत कवि बावजी चतुर सिंह को। मतलब आप सभी का सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये उदयपुर से बिलोंग करते थे। कहाँ से? उदयपुर से। राजस्थान का शेक्सपियर जो कहा जाता है ना, विजय सिंह पति को नहीं कहा जाता, अमरचंद भाटिया को भी नहीं, मास्टर सत्येंद्र नाथ को भी नहीं। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, विजय दान देथा। इनको दोस्तों विजू के नाम से भी बोलते थे, इनके जो साथी हुआ करते थे, ठीक है। और ये विजय दान जी देथा जो थे ये जोधपुर से थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा जिनको पता हो। उद्योग जगत का जनक किन्हें बोला जाता है दोस्तों? उद्योग जगत का जनक जो बोला जाता है वो किन्हें बोला जाता है दोस्तों? जमनालाल बजाज को, या अमरचंद भाटिया को, या सेठ धनदास को? ये देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा धनदास, घनश्याम दास बिड़ला। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो थे ना ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नगीना किसे बोला जाता है? काफ़ी भाई बहनों के लिए ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो न्यू होंगे बिल्कुल साहब। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी अंत तक जुड़े रहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को बोलेंगे अपन नगीना। नगीना नगेंद्र सिंह कैसे याद रखेंगे? नगीना नगेंद्र सिंह याद रखेंगे। और ये कहाँ से थे? ये डूंगरपुर से थे प्यारे साथियों, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ओके प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महारावल लक्ष्मण सिंह को क्या बोला जाता है? वीर रसावतार, या महान योद्धा, या विज्ञान की अनमोल दौलत, या महान शिकारी? महारावल लक्ष्मण सिंह को महान शिकारी बोला जाता है दोस्तों। क्या? महान शिकारी बोला जाता। और ये कहीं ना कहीं हम बात करें तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? डूंगरपुर से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन आता है, कभी मैं कहानी सुनाऊंगा इनकी, अलग ही कहानियाँ हैं। लोक कलाओं के कमल पुष्प कहाँ है? लोक कलाओं के कमल पुष्प जो है ना ये कहाँ पर है? देवीलाल सांबर, दौलत सिंह कोठारी, जहूर खान, या इनमें से कोई नहीं। लोक कलाओं के कमल पुष्प जो दोस्तों है ना ये देवीलाल सांबर हो जाएगा, ठीक है। देवीलाल ये सांबर नहीं है, ये सांबर है ना। तो राइट आंसर आप सभी का ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है और जल्दी से आंसर। राजस्थानी शब्दकोश के जनक माने जाते हैं। राजस्थानी शब्दकोश के जनक जो माने जाते हैं ना वो माने जाते हैं सीताराम जी लालच, है ना दोस्तों। और ये कहाँ से थे? ये जोधपुर के। इन्होंने
राजस्थानी शब्दकोश नाम से एक ग्रंथ भी लिखा बहुत बड़ा, और उसमें सारे के सारे राजस्थान के शब्दकोश से वो भरा हुआ है, तो हज़ारों में है वैसे शब्द भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असुमेलित क्या है? दोस्तों सीताराम जी कहाँ से है? जोधपुर से, ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से असुमेलित क्या है? नौटंकी का सिरमौर बोला जाता है गिरिराज जी को, मास्टर गिरिराज जी को नौटंकी का सिरमौर बोला जाता है। भपंग के जादूगर जहूर खान को बोला जाता है। मांड की अमर स्वर, मांड का अमर स्वर तो अल्लाह जिलाई बाई को बोला जाता है। बिल्कुल सही, तीनों तो सही है। असुमेलित ये कूंची का जादूगर। दोस्तों कूंची का जो जादूगर है ना, वो बोला जाता है अपने राम गोपाल जी को। ठीक है, किसको बोला जाता है? राम गोपाल जी को बोला जाता है, जो विजयवर्गीय है। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब राय नहीं होगा, ध्यान रखना दोस्तों। और ये राम गोपाल जी जो थे ना, ये सवाई माधोपुर से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही नहीं है। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय बिल्कुल सही है साहब। जहांगीर का नमूना विजय सिंह, ये भी सही है आपका। और मारवाड़ का शाहजहाँ किसे बोलते हैं? महाराजा उमेर सिंह को बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल बोलते हैं। राठौड़ों का यूलिसीज या यूलिसेज जो बोला जाता है, वो अमर सिंह राठौड़ को नहीं बल्कि दुर्गादास राठौड़ को बोला जाता है। दुर्गादास राठौड़ को बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का डी ऑप्शन लॉक होगा। जो सही नहीं था वो यही सही नहीं था, बाकी सारे सही थे। आपका कितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये टॉपिक। उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आप सभी लास्ट तक जुड़े रहेंगे। सिपाही का अंश निम्न में से किसे कहा जाता है? सिपाही का अंश जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। राणा सांगा को कहा जाता है सिपाही का अंश। संग्राम सिंह को। ठीक है, तो मतलब बी सी ऑप्शन आप सबका लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है? एक बार फिर से आपको पूछा जा रहा है कि असुमेलित क्या है। देखिए, भीलों का जो चितेरा बोला जाता है वो स्वर्गीय गोवर्धन लाल काबरा को बोला जाता है। ठीक है, सही है। और भैंसों का, भीलों का चितेरा स्वर्गीय गोवर्धन लाल काबरा, भैंसों का चितेरा रघुवीर सिंह को नहीं बोला जाता। नीड़ का चितेरा सौभागमल, बिल्कुल सही है, नीड़ सौभागमल। ठीक है, सौभागमल गहलोत। और पत्थरों का चितेरा ये अर्जुन लाल प्रजापति, प्रजापति पत्थर याद रखेंगे। भीलों का स्वर्गीय गोवर्धन लाल याद रखेंगे। भैंसों का चितेरा रघुवीर सिंह नहीं, परमानंद चोयल है दोस्तों। परमानंद चोयल हो जाएगा आप सभी का लॉक। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। जांबाज घुड़सवार किसे कहा जाता है? बताओ साहब, जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन में जान है भैया, है ना, और जान तो खैर है सब में ही है, लेकिन बड़ो मज़ेदार क्वेश्चन है। रघुवीर सिंह को लॉक करेंगे। जांबाज घुड़सवार इन्हीं को बोला जाता है, और ये टोंक से बिलोंग करते थे, मतलब 16 ग्राम टोंक। राजस्थान का अर्जुन किसे बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का अर्जुन किन्हें बोला जाता है? वैसे आप सब जानते हैं अर्जुन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीरंदाजी में बड़े मतलब सफल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्बा राम जी। ठीक है, लिम्बा राम जी मेवाड़ के थे, ध्यान रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि विद्वानों का जन्मदाता किन्हें बोला जाता है? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिनको आप विद्वानों का जन्मदाता भी बोल सकते हैं? इतना बढ़िया काम किया था उन शख्सियत ने, उन राजा ने। अनूप सिंह इनका नाम है, बीकानेर के शासक है। इनको जांगलधर की उपाधि भी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश किसे कहा गया? क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। भवानी सिंह नहीं होगा, सवाई जय सिंह भी नहीं होगा, राज सिंह आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि स्विप शॉट जो है ना, स्विप शॉट जो होता है ना क्रिकेट का, वो इन्हीं से शुभारंभ हुआ था। वैसे इन्हीं ने खेला था वैसे, मतलब स्विप शॉट जो है ना वो झाड़ू की तरह शॉट खेलते हैं वो। चलिए साहब, यहाँ पे सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। राजस्थान का जनरल डायर किसे बोलते हैं प्यारे साथियों? ये आप सभी को बताना है। सज्जू सिंह को, या भूप सिंह को, या फिर विजय सिंह को। अलवर पर गोलियां बरसाई थी।
अलवर में, है ना। बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, जिससे बहुत सारे पशु भी मारे गए थे, है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, स्ट्रांग वुमेन किस महिला को कहा जाता है? स्ट्रांग वुमेन जो प्यारे दोस्तों कहा जाता है ना, वो कौन सी महिला को कहा जाता है? माला सुखवाल को, गायत्री देवी को, या नागेंद्र बाला को, या प्रतिभा पाटिल को? स्ट्रांग वुमेन माला सुखवाल को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन लॉक होगा। और ये जो थी ना, ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं आपका क्या महत्वपूर्ण प्रश्न था। 35 क्वेश्चन अपने हुए किससे संबंधित? उपनाम से संबंधित। अब 5-6 क्वेश्चन अपन ऐसे पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये आ जाता है कि पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? देखिएगा, नगर टोंक सही है, सोनारी झुंझुनू सही है, नगरी चित्तौड़ भी सही है, कालीबंगा गंगानगर गलत है, असुमेलित जो कि सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में सब, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? दोस्तों खोज अलग की थी और उत्खनन करता अलग हुए। आपने कहा सर खोज तो की थी उन्होंने, अपने क्या नाम है, आहड़ की खोज करी थी, नाम ही नहीं आ रहा यार, कब आएगा, चलो खैर मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे खोज का नहीं देखे, अगर देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की, देखिए ऑप्शन में तो वो है नहीं वैसे भी, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, आगे शायद आ जाए मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपका उत्खनन करता है ये जो RC अग्रवाल है ना, ये उत्खनन करता है, हाँ, और खोज करता अलग है। तो आप में से किसी को याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता देना, यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल अपना लॉक आपका ए ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते हैं? किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नगर। टोंक को आप मालव नगर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और बाकी नलियासर सांबर सही है, सोनारी झुंझुनू में है, रेड टोंक में है वैसे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है कि 39 है कि मकानों में एक से अधिक चूल्हे जो है ना किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त हुए? ये बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। 39 है, मकानों में एक से अधिक चूल्हे, या फिर हम कह सकते हैं 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं यहाँ पे, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आहड़। और आहड़ सभ्यता की बात करें, ये आहड़ उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे कह लो, या आहड़ नदी बनास नदी के किनारे कह लो, ठीक है। बनास संस्कृति भी आप इसको बोलते हैं, आघाटपुर भी इसको बोल सकते हैं, धूलकोट भी इसको बोल सकते हैं, ताम्रवर्ती संस्कृति भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं वैसे। और हाँ दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसकी जो है ना खोज जो होती है 1953 में होती है, और खोज A.K. व्यास, याद रखना दोस्तों, A.K. व्यास कह लो या फिर इनको कह लो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, अब याद आ गया मुझे। और 1954 में इसकी खुदाई होती है। और उत्खननकर्ता कौन थे मैंने आपको बता दिया, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद जैसे सांकले वगैरह आते हैं, लेकिन रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास आप याद रखेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। गिलूंड सभ्यता जो थी ना प्यारे दोस्तों, ये कैसी सभ्यता थी? गिलूंड जो सभ्यता थी ताम्रयुगीन सभ्यता थी, या फिर जो है अपने इस प्रकार की जैसे कि ये लोह युगीन थी, या फिर पाषाणकालीन या कांस्य युगीन। तो ध्यान रखना गिलूंड जो थी ना ये ताम्र युगीन ही थी वैसे। और गिलूंड और आहड़ कंपेयर करें तो एक जैसे ही थे लगभग, और ये राजसमंद की थी दोस्तों, ठीक है। कांस्य युगीन गिलूंड राजसमंद की थी। बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया, बनास के तट पर ये स्थित है। काले और लाल रंग के यहाँ पे मृद भांड भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ पर मिले? तो जने बता दियो साहब राइट आंसर कहीं वेला पचे अपने आज री क्लास ने अटे विराम देऊँ। इतनी घनी सा इति तो पढ़ लो नहीं डेली री तो घनी जे,
है नहीं। जने जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण हमें मिलते हैं कालीबंगा से। 1952 में सर्वप्रथम अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या होती है, खोज होती है। उसके बाद जो है बीबी लाल और बी के थापर द्वारा जो है 1900 वैसे आप सबको पता है क्या ना, प्रथम चरण 1961 से शुरू होता है, तो इन्होंने खुदाई करवाई थी। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, हमीर मधमर्दन जय सिंह सूरी ने लिखा था दोस्तों, और उसका आंसर देने वाले जो भी भाई बने कुछ इस प्रकार से हैं, अनमोल शर्मा जी, सुधा स्वीटी, रिया आर गुर्जर, लिच्छाना, कुमकुम एनसरू, टीना राठौड़, अतिथि मीना, जय माता दी एंटरप्राइजेज, पूजा सैनी झुंझुनू और जसपाल सिंह। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और तो क्या, बस आज का क्वेश्चन दे दूं, लेकिन उन सभी से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग क्लास को शेयर किया करो ताकि बड़ा आनंद आए मुझे भी और आपको भी पढ़ने में, है ना। और तो और क्या ही बताएं। अब आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आप लोग एक्टिव हैं, है ना। और जो भाई बहने पीछे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आगे आ जाओ, मतलब लाइव में जुड़ जाइए और बड़ा आनंद आएगा। आज बड़ा आनंद आया होगा आज की क्लास में, उम्मीद करता हूँ ज़रूर आया होगा। नहीं भी आया है तो खैर करे भी तो क्या यार, है ना, कुछ कर नहीं सकते, पढ़ने के बिना तो जय जयकार हो नहीं सकती, है कि नहीं, सही है कि नहीं सर, बात तो सही है। चलो जदे आज रो क्वेश्चन है कि भाई सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो है ना वो कौन सा है, ये आपको बताना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका जवाब ज़रूर देंगे। और फिर है जो आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। लिस्ट तो बनी गई होगी, वैसे आप लोग गलत तो इसका आंसर बताएंगे नहीं, है ना। और फिर कल सुबह आपके लिए होगी कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर की क्लास आप सब डिमांड कर रहे हैं कि सर लाइए लाइए, तो चलिए कल सुबह आपके लिए ज़रूर 9 बजे कंप्यूटर क्लास होगी। उसके बाद 11 बजे इंडिया जीके की टेस्ट होगी, जो कि वो होगी वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।